रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। सबसे पहले बात करेंगे हम रिलेशन के बारे में, यानी कि संबंध। संबंध जानने से पहले, रिलेशन को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब समझेंगे रिलेशन क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसके लिए सिंपल डेफिनेशन है, लेट ए बी आर एनी टू नन एम्पटी सेट्स, द कार्टेशियन product of sets AB is denoted by A cross B and is defined as set of all ordered pairs from A and B। यानी कि क्या, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम A एंड B। ऑर्डर्ड पेयर्स यानी कि जैसे कि देखिए, एक सेट है हमारे पास में A और दूसरा सेट है हमारे पास में B। ठीक है, दो सेटों में से, जैसे मान लीजिए इसमें एलिमेंट है 1 और 2 और इसमें एलिमेंट्स है मान लीजिए 3, 4 एंड 5। ठीक है, जैसे कि A सेट जो है वो है हमारे पास में 1 और 2 और B जो सेट है हमारे पास में वो है 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसी में अगर हम इसको हम कैसे कर दें, A क्रॉस B, यानी दोनों का हम निकालें कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरे पेज पर लिखते हैं कि A तो था हमारे पास में 1, 2 और B था 3, 4 एंड 5। अब अगर हमें फाइंड करना है A क्रॉस B, तो हमें इन दोनों के बनाने होंगे पेयर्स। कैसे? जैसे A क्रॉस B है तो पहले सेट का जो पहला एलिमेंट है उसका पेयर इसके सभी एलिमेंट्स के साथ जो दूसरा सेट है, यानी पहले सेट का एलिमेंट है 1 और इसका है 3। ठीक है, 1 का 3 के साथ पेयर, 1 का 4 के साथ पेयर, 1 का 5 के साथ पेयर। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो सेकंड एलिमेंट है 2, 2 का 3 के साथ पेयर, 2 का 4 के साथ पेयर एंड 2 का 5 के साथ पेयर। ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, एंड अदर एग्जाम्पल हमारे पास में है, A है AB एंड सेट B है हमारे पास में CD। हम फाइंड कर सकते हैं A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब क्या, कि पहले सेट के सभी एलिमेंट्स का दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ में पेयर। तो बनाएंगे, इसका पहला एलिमेंट है A का A और इसका है C, तो A, C और A का D के साथ पेयर। इसी तरीके से हम इसके दूसरे एलिमेंट का V का C के साथ पेयर और V का D के साथ पेयर। ये फाइंड हो गया हमारा A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके लिए फाइंड कर सकते हैं B क्रॉस A भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें B क्रॉस A निकालना हो तो अब जो B सेट है हमारे पास में CD, इसका हमें पेयर बनाना है AB के साथ। तो इसका जो पहला एलिमेंट है C का A के साथ पेयर, C का B के साथ पेयर। ठीक है, इसी तरीके से D का A के साथ पेयर और D का B के साथ पेयर। ठीक है,
ये हमारे पास में हमने करे आपके सामने दो एग्जांपल्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, अब थोड़ी सी कुछ जानकारियाँ और इसके बारे में। सबसे पहले है नोट फर्स्ट। इन नोट फर्स्ट, इफ सेट ए हैज नंबर ऑफ element M and set B has number of elements N, then A cross B has number of एलिमेंट Mn। देखिए, जैसे कि हमने पहले ही एक एग्जांपल किया था, ये ए में कितने एलिमेंट्स थे? ए में एलिमेंट्स थे 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें थे 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 3, 1 2 3। ठीक है, तो जो ए क्रॉस बी में होंगे वो कितने होंगे? Mn, यानी कि 2 × 3 यानी 6 एलिमेंट्स। तो हम देख सकते हैं ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स यहाँ पर हुए। अदर एक और एग्जांपल हमने किया था, जो इसमें थे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 और इसमें थे 2, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो होंगे 2 × 2 यानी कि 4। देखिए 4 है या नहीं? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यानी फर्स्ट नोट हमें पता चला कि अगर कोई सेट ए है, if set A has number of element M and set B has number of element N, then A cross B has number of elements Mn। ठीक है, सेकंड नोट, इसके बारे में कुछ और जानकारियां हैं कि A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये एग्जाम्पल से ही हमने देखा था। देखिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि A क्रॉस B क्या होगा? ऑर्डर पेयर होगा 2 एलिमेंट का, x एंड y का, और x एंड y कभी भी y x के बराबर नहीं होंगे। केवल एक ही कंडीशन होगी, जब x और y इक्वल होंगे तभी ये इनके ऑर्डर पेयर भी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं a क्रॉस b जो हमने निकाला था वो आया था AC AD एंड BC एंड BD। ठीक है, तो ये हमने b क्रॉस a निकाला था, तो AC का हो गया था CA, ये हो गया था CB, ये BC था, ये CB हो गया, और AD का हो गया DA और BD का हो गया DB। ठीक है, दो पेयर कभी भी जब बराबर होंगे जब उनके पहले एलिमेंट इक्वल हों और दूसरे एलिमेंट भी इक्वल हों, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है। ठीक है ना, तो कभी भी A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। एंड नोट थर्ड इज, इफ A एंड B आर empty sets, then A cross B also empty set। A और B आपके, A भी एक जो है आपके पास empty set है और B भी आपके पास में एक empty set है, तो A क्रॉस B आप जो करेंगे वो भी एक empty set ही आएगा। And note fourth is, if A and B are infinite sets, then A cross B also infinite set। अगर हमारे पास में A एक कोई इनफाइनाइट सेट है एंड B कोई हमारे पास में एक इनफाइनाइट सेट है, देन A क्रॉस B भी जो आएगा वो भी एक इन्फिनिट सेट आएगा, यानी 1, 2, 1, 4, 1, 6 ये चलता ही चला जाएगा, ये भी एक इनफाइनाइट सेट आएगा। ये 4 नोट पॉइंट्स थे इसके बारे में, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप कह सकते हैं इन्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है।